क्योंकि ये बहुत सामयिक और ज्वलंत मुद्दा आपने जो हाल ही में धुरंधर दी रिवेंज करके फिल्म आई है, इसको लेकर जो आपने ये एक विमर्श चलाने का निर्णय लिया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ज़रा थोड़ा समाज की तरफ जब हम निगाह डालते हैं तो हमें ये लगता है कि समाज में जो हमारे आइडियल्स हैं, जो आदर्श हैं, वो सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। और फिल्में क्योंकि मास मीडिया का बहुत बड़ा माध्यम है, समूह संचार जो एक साथ बहुत लोगों को सीधे प्रभावित करती है। लेकिन समाज का जो परिदृश्य, इसमें दो बातें हैं। एक तो फिल्म, पहले फिल्म देश की आज़ादी के बाद अगर देखें तो उन्होंने तमाम प्रकार की राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई, राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई, या देश की आज़ादी के बाद का हमारा कैसा परिदृश्य होगा, क्या हमारा, किस मुसीबतों से हम निकले हैं, कैसा समाज हमें चाहिए, इस तरीके की बातें होती थी। लगता ये था कि समाज भी उससे सीख लेता था, उन जो मूल्य और संस्कारों से जुड़ी हुई फिल्म में भरपूर सामग्री होती थी। लेकिन उसके बाद का जब हम समाज देखें, जैसे जैसे देश की आज़ादी से हम जैसे जैसे दूर चले आए, वैसे वैसे जो हमारे आइकन थे उनमें धीरे धीरे क्षरण होता चला गया, क्षरण। और उस क्षरण की क्षतिपूर्ति के लिए हमारे पास परिवार बचे नहीं, चूँकि परिवार हमारे टूट गए। परिवार की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसमें संयुक्त परिवार हमारे 40-40 लोगों के परिवार होते थे। उसके बाद केंद्रीय परिवार आए, जिसमें केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे हो गए। और जो तीसरे प्रकार के परिवार हैं उनको हम आणविक परिवार कहते हैं, एटोमिस्टिक फैमिली, जहाँ जिस प्रकार से जॉइंट फैमिली में 30-40 लोगों के बीच में बच्चे का रहना, बच्चे का साथ साथ खाना पीना, व्यवहार करना। दूसरा, उसमें ये खास बात भी है कि जॉइंट फैमिली में माता पिता बच्चे के केवल जैविकीय परिवार के मुख्य अंग होते थे। बच्चे को सिखाने का अधिकांश तौर पर काम दादा दादी करते थे, क्योंकि बच्चा माता पिता के द्वारा पिटता था, लेकिन माता पिता के प्रति जो विरोधात्मक या हिंसात्मक दिमाग में बातें होती थीं, वो दादा दादी के पास आके न्यूट्रलाइज हो जाती थी। तेरा पिता है, तेरा माता है, मेहनत करता है, तेरे लिए लाता है बाहर, ये करता। तो धीरे धीरे करके वो उस तरीके की कहानियाँ भी माता पिता के पास थी, श्रवण कुमार की थी, भगवान श्री राम की थी, इस तरीके के आदर्शों को देते रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे जैसे केंद्रीय परिवार होते थे, यह समाज में जैसे माइग्रेशन हुआ, एजुकेशन का प्रभाव बढ़ा, नारी की शिक्षा बढ़ी, परिवार में तमाम लोग बाहर नौकरी करने के लिए चले गए, धीरे धीरे ज़मीन हमारी टूट गई, हमारा परिवार टूट गया, हमारे परिवार के जो सामूहिक मूल्य थे वो टूट गए, हमारी किचन टूट गई। और केवल माँ बाप और उनके बच्चे, और बच्चों के लिए भी शिक्षा उनकी धीरे धीरे हॉस्टल की शिक्षा हो गई, धीरे धीरे माँ बाप घर से बाहर हो गए। तो परिवार की हर जो यूनिट थी, वो माँ की अलग आइडेंटिटी हो गई, पिता की अलग आइडेंटिटी हो गई, बीच में सोशल मीडिया आ गया, जिसमें माँ के पास भी मोबाइल है, पिता के पास भी मोबाइल है, बच्चों के पास भी मोबाइल है। दूसरा, जो सोशल ऑर्डर था, नियंत्रण था, वो टूट गया धीरे धीरे। क्योंकि कारण ये है कि जब कभी फिल्मों का आप विश्लेषण करेंगे तो फिल्मों का विश्लेषण करने के लिए समाज के इस परिदृश्य को आपको देखना पड़ेगा। आखिरकार लोग इस प्रकार से हिंसात्मक वातावरण को देखना क्यों चाहते हैं मस्तिष्क में? कारण ये है कि जो एक मूल्य व्यवस्था है, जो वैल्यू सिस्टम है, वो समाज का एक शॉक ऑब्जर्वर है बेसिकली। सारी चीज़ों को जो कुछ भी हिंसात्मक व्यवहार है, क्योंकि पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मनुष्य को अगर आप देखो तो अरस्तु कहता है इसलिए था कि मैन इज ए सोशल एनिमल, एनिमल है, उसमें वो सारी हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन सोशल ऑर्डर है। समाज में उसको इस बात की चिंता है कि लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोस क्या कहेंगे। ये इस प्रकार का जब वातावरण रहता है तो परिवार उसको बांध के रखता है, और स्कूल, शिक्षण संस्था ये सारे मूल्यों को, इतिहास को पुष्ट करती है। यानी जो माँ बाप कह रहे हैं वो किताबों में भी लिखा है, चाहे नैतिकता की बात हो, चाहे विवेक की बात हो, चाहे सच्चाई की बात हो, चाहे सहानुभूति की बात हो, वो सब आदर्शों के माध्यम से। यानी देश की आज़ादी में देखिए गांधी जी की क्या भूमिका थी, चंद्रशेखर आज़ाद की क्या भूमिका थी, उससे पहले जो भी देश की आज़ादी के लिए सरदार भगत सिंह हो गए, ये सारे लोगों की क्या भूमिका थी, कैसे उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये एक वैल्यू सिस्टम है कि हमारी परंपरा भारतवर्ष में ऐसी रही है, जहां हम भारत को अपनी माता समझकर उसकी बेड़ियों से मुक्त करने के लिए हमने अपने जीवन को बलिदान कर दिया पूरा। ये एक वैल्यू सिस्टम है। इसी प्रकार की वैल्यू सिस्टम को फिल्मों में दिखाया गया।
चाहे शहीद देखिए या उस तरीके की जो देश की आज़ादी के बाद की बात है, वो आप आंखें आपकी रो जाती थी, आपके आंसू निकल जाते थे, आपके इस प्रकार की फिल्में आती थी। क्योंकि भावात्मक माहौल था, परिवार में भी मूल्य सिखाए जाते थे, स्कूल में भी मूल्य सिखाए जाते थे, और वो मूल्यों का जो जो गठबंधन था वो इतना सशक्त था कि वो व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। क्योंकि जो व्यक्तित्व को हम देखते हैं तो व्यक्ति अंदर और बाहर का, जो जितना ताकतवर व्यक्तित्व अंदर का होता है उसके व्यवहार में भी उसी प्रकार, अगर मान लिया परिवार में बच्चों के साथ में संपर्क, माँ बाप के साथ में संपर्क, दोस्तों के साथ में संपर्क, शिक्षक से अच्छे संपर्क, ये एक इमोशनल अटैचमेंट तैयार करता है, भावनात्मक। और ये जितना भावनात्मक समाज में भावनाएं होंगी, आदमी का धीरे धीरे हिंसा की तरफ, आदमी की घृणा की तरफ उतना उसका रुझान कम होगा। लेकिन कई बार देखना ये है कि अब हमारे आदर्श कौन से बचे हैं, हम किन आदर्शों को माने। जब हम मैन के सोशल एनिमल की बात करते हैं तो हमारा केवल तात्पर्य ये है कि अगर आदमी में मानवीयता है, आदमी में पुरुषार्थ है, आदमी में ह्यूमन कल्चर के प्रति रुझान है, तो वो इसलिए कि आपके आदर्श हैं। भगवान श्री राम की कथा आज भी गांव-गांव में गाई जाती है, लेकिन क्या भगवान श्री राम के आदर्श जो अब से 150 साल पहले लोग मानते थे, रामलीला देखकर रो पड़ते थे, उस तरीके के आदर्श आज भी बचे हैं क्या? पुस्तकों से जो कुछ भी हम भावनात्मक उस तरीके के पाठ हम पढ़ते थे, उस तरीके की चीज़ें बची हैं क्या? सब कुछ मौजूद है, लेकिन आज पढ़ाया किसे जा रहा है? पाठ्यक्रम को पढ़ाया जा रहा है, छात्र को नहीं पढ़ाया जा रहा है। परिवार में भी यही है, हमारा सारा ध्यान बच्चे की पढ़ाई पर है, बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में, बच्चा कितना इतिहास से जुड़े, परिवार से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े, संस्कार से जुड़े। ये भावना धीरे धीरे क्षरण हो रहा। यानी आपको जब फिल्मों को समझना, हिंसा, तो आदमी देख क्यों रहा है उसे आखिरकार, और अगर आदमी जब देख रहा है तो उसके पीछे भाव फिल्म बनाने वाला का क्या है? क्या समाज में हिंसा के माध्यम से न्याय है या नैतिकता और कानून के माध्यम से न्याय है? अगर वो धुरंधर एक शरीफ आदमी था प्रारंभ में, धीरे धीरे समाज की तमाम नाकामियों में, कह लीजिए समाज की कानून व्यवस्था से जब वो रिवेंज करता है तो बदला लेने के लिए वो न्याय को, वो कानून को हाथ में लेता है, और कानून को हाथ में लेने के बाद में वो अगर न्याय खुद करता है तो वो जंगल का न्याय है बेसिकली, और उस जंगल के न्याय को लोग स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि समाज में उस प्रकार के हिंसात्मक वातावरण का निर्माण हो रहा है। उस हिंसा को कम करने का प्रयास धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। यानी हिंसा को न्यूट्रलाइज करें तो कौन से आपके पास, भाई आपके मूल्य, आपकी नैतिकता, आपका विवेक, सब कुछ पुस्तकों में मौजूद है, लेकिन व्यवहारिक रूप में उसका एकदम उल्टा दिखाई देता है, क्योंकि परिवार में है ही नहीं कुछ भी। किसको फुर्सत है आज? फिर परिवार में परिवार प्रबोधन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ा पूरी दुनिया में। परिवार को लेकर बैठो, परिवार में संवाद करो, बच्चों को मोबाइल से अलग दूर रखे, मोबाइल का फास्ट करो, और बच्चे धीरे धीरे करके जो उसकी मानवीयता है उसको आज भी सीख नहीं पा रहे। क्योंकि ना तो विद्यालय में भी आप देखते हैं, भाई पहले माँ बाप कहते थे कि मेरा बच्चा गुरुजी आपके पास है, मारिए पीटिए, इसे ठीक कर दीजिए। और आज अगर थोड़ा सा भी दंडात्मक कार्रवाई करने के प्रयास करते हैं तो एक कानून ने कह रखा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि बच्चे को आप दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते, बच्चे को प्यार से सिखाइए। जे एक्ट कुछ दिन तक ये था, अभी जब ये निर्मला कांड हुआ था उस समय तक बच्चे ने अगर कत्ल भी कर दिया है तो बच्चे को केवल सुधारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम बच्चे को केवल 3 साल की जेल, हम कहते थे, केवल 3 साल से आगे ले ही नहीं जाते थे। वो तो उसके बाद जब 2012 में ये कांड हुआ, निर्भया कांड, उसके बाद से जे.एस. वर्मा कमेटी ने उसको बदला है कि जो घृणित अपराध बच्चे करेंगे उस घृणित अपराध में उसके कानून उसको उसी प्रकार से काम करेगा जिस प्रकार से बड़े क्रिमिनल के साथ किया जाता। तब उसके बाद चेंज हुआ। तो इसी प्रकार से जो प्रारंभ में परिवार की बड़ी भूमिका थी, तो पहले ये समझना पड़ेगा, अगर फिल्में बननी शुरू हुई हैं तो अब समाज में लोग क्या देख रहे हैं इसको लाना चाहता है। पहले समाज कैसा चाहिए हमें, यानी हमारी पुरानी परंपराओं को तोड़कर किस प्रकार से प्रगतिशीलता समाज में आनी चाहिए। पुराने बाल विवाह हो रहे हैं, पुराने विधवा विवाह हो रहे हैं, नहीं हो रहे। देश की आज़ादी से पहले की तरफ से ये सारी बुराइयां थी, लेकिन उसको उन्होंने दिखाना शुरू किया धीरे धीरे उसके माध्यम से। तो समाज में उधर समाज सुधारकों ने काम तो किया ही, लेकिन फिल्मों की बड़ी भूमिका है।
कि भाई बच्चा छोटा होता है, विवाह नहीं होना चाहिए, बच्चे जल्दी होंगे तो बीमारी होगी, बच्चे कमज़ोर होंगे। विधवा जब एक बार ये कंसेप्ट हुआ कि भाई जो विवाह का बंधन है वो भगवान ही जोड़ता है, भगवान ही तोड़ता है धीरे धीरे, इसका मतलब पूरी जीवन भर आपको वैधव्य इस्तेमाल करना है। और जब विधवाओं के प्रति तमाम समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण आपने देखा, मथुरा जैसे, वृंदावन जैसी जगह में आप देखिए किस प्रकार से विधवाएं सड़क पर घूमती। अब योगी सरकार आई है तो इसने तमाम अलग से उनको आवास की व्यवस्था भी ठीक की है, उनको धन की व्यवस्था भी की है, तो बेहतर हो रहा है धीरे धीरे। तो इस प्रकार की बुराइयों को जब फिल्मों ने दिखाया तो समाज में परिवर्तन आया, एक साथ ही परिवर्तन। और परिवर्तन आने के बाद लोगों ने महसूस किया हाँ भाई बच्चों का विवाह, और जबकि अभी भी आप देखिए, अभी भी बच्चों के विवाह आपको मिल जाते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं विधवाएं आज भी पूरे जीवन भर वैधव्य इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अब इससे अलग हटके जो फिल्में आई हैं वो फिल्में बाज़ार में एकदम बाजारू प्रकृति की आई हैं कि बाज़ार में आमदनी को बढ़ाने के लिए उसमें कैसा परिवर्तन आना चाहिए या कैसा हो रहा है, कैसा होना चाहिए, इस बात को ना दिखा के समाज में एक अलग व्यवस्था जो मस्तिष्क में हिंसा जन्म ले रही है, उस हिंसा को कैसे पर्दे पर उतारा जाए ताकि वो उस हिंसा को देखने के बाद ये महसूस करें कि समाज में जो न्याय है वो जंगल वाला राज है, जंगल वाला न्याय है, और यही न्याय है, और न्याय अगर हमें करना है तो फिर कानून को हाथ में लेना पड़ेगा। ये एक प्रवृत्ति विकसित हो रही है। क्योंकि आप देखो स्कूलों में आप देख रहे हैं, स्कूलों में क्या स्थिति है, टीचर जरा सा कुछ कहने का प्रयास करता है तो लड़के अभी उसको मारने, आपस में अभी आपने बनारस में देखा कितना बड़ा कांड हुआ है यूपी कॉलेज में कि उस स्टूडेंट्स ने केवल उसको थोड़ा ले और तमंचा लिया और तमंचे से मार दिया, वहाँ मार दिया। मैं आयोग में था तो यहाँ शिकारपुर में बहुत बड़ा कांड हुआ था कि एक लड़का जो पिता